लौटूंगी आपके पास में शबाना। इस वक्त हमारे पास में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है। रीवा, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह और होशंगाबाद लोकसभा में चुनाव चल रहा है, यानी कि मतदान चल रहा है, वोटिंग हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में वॉर रूम भी तैयार कर दिया गया है, जहां वॉर रूम से हर घटनाक्रम पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। बीजेपी वॉर रूम का हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया है और क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए मतदान जारी है दूसरे चरण के तहत, और ये बीजेपी का वार रूम है। तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको बीजेपी का जो वार रूम बनाया गया प्रदेश कार्यालय में। पूरी तरीके से यहाँ पर वार रूम के जो पदाधिकारी हैं, कि जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, अपने अपने जो संसाधन है उनके पास, संसाधनों के माध्यम से हर लोकसभा 6 लोकसभा सीटों पर पैनी नजर बना करके रखे हुए, कड़ी नजर बना करके रखे हुए, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हो, मतदाताओं को वोट डालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है किस प्रकार से और लोगों को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए। तमाम सारी रणनीति तैयार की जा रही है, पल पल की अपडेट ली जा रही है पूरे 6 लोकसभा सीटों के लिए। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर किस प्रकार से कार्य चल रहा है वार रूम का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12,822 आज जो हमारे बूथ हैं उन सबसे रियल टाइम पे कनेक्ट है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से जिले में और हमारे प्रदेश यहाँ वार रूम में रिपोर्ट कर रहा है, और अधिकतम मतदान कैसे हो सकता है आज इसमें लगातार प्रयासरत है। कुछ ऐसी अभी तक आपको जानकारी आई, कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कहीं मतदान देरी से शुरू हुआ तो कुछ मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आई क्या? नहीं, निश्चित रूप से शिकायतें आई हैं। आज कांग्रेस अपनी पूरी बौखलाहट में है। बहुत सारे स्थानों पर जहां पे कांग्रेस के मतदाता ही बाहर नहीं निकल पाए, वहां लगातार वो मतदान प्रतिशत कैसे गिर सकता है, कैसे वहां पे हर्डल पैदा कर सकते हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं। और हम भी यहाँ से लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि आम जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी को देखना चाहती है, इसलिए वो अधिकतम मतदान करना चाहती है। और उसी क्लैश के कारण वो हमारे पास जानकारी आ रही है, और हम लगातार निर्वाचन आयोग को ये शिकायत भी कर रहे हैं कि साहब वहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वो लगातार जो ऐप है निर्वाचन आयोग का, हम उस पर लगातार अपनी तरफ से शिकायतें भेज रहे हैं। तो जिस प्रकार से दिखाऊंगा तस्वीरों में, और जिस प्रकार से बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, हर एक पल पल की अपडेट ले रही कार्यकर्ताओं से, उसके बाद जो समस्याएं आ रही, समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रही है। सर, जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, लेकिन इस बार क्या कुछ रहेगा कि किस प्रकार से क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए? देखिए, लगातार बातचीत जिलों में चल रही है, बूथों पे चल रही है, चुनाव आयोग से चल रही है, जहां शिकायतें मिल रही है। क्योंकि मतदान गिरने का कारण जो है शादी वगैरह भी है, गर्मी भी है, और जो विपक्ष है वो भी हताश है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर ये जो वातावरण चल रहा है, जनता के बीच से आवाज आई है अब की बार 400 पार। इसलिए मतदान प्रतिशत जो आप सही कह रहे हैं, पिछली बार से जो कम हुआ है, इस बार ज्यादा कराने का प्रयास कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी है वार रूम में देख सकते हैं आपकी पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगे हुए, जुटे हुए हैं। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में मिशन 29 का नारा लेकर के चल रही है, और पिछले चुनाव की बात करें 2019 में तो बीजेपी को 28 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट जो छिंदवाड़ा है उसमें हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, उन दूसरे चरण के चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, 6 सीटों पर मतदान होना है। रीवा, सतना, टीकमगढ़, दमोह और होशंगाबाद सहित 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, और 6 सीटें ये सभी पर भाजपा के जो सांसद हैं वो सिटिंग सांसद है। ऐसे में बीजेपी फिर भी आश्वस्त है, किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन, यादव, अनादि टीवी, भोपाल।